हाँ दोस्तों, मैंने पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें छः क्वेश्चन थे। अब 6 के आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 वही है, प्रतिस्थापन विधि याद करना है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं 2x प्लस में 3y बराबर में 11। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो 2x माइनस में 4y बराबर माइनस की 24। ठीक है, अब देखो ये प्लस का है, 3y इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर में 3, देखो यहाँ पर क्या है 11 है, माइनस में आ जाएगी 3y, ये बुरे में है 2 तो इधर आ जाएगा बटे में। तो 11 माइनस में 3y बटे में 2, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही x का मान ये समीकरण 2 बना लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है 2, और यहाँ x का मान जो यहाँ पर तुमने निकाला है अभी ये रखना है तुमको। 11 माइनस में 3y बटे में 2 माइनस में 4y बराबर में माइनस के 24। 2 के 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 11 माइनस में 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के हो जाएंगे 7। और देखो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 24 माइनस के 11 माइनस के 7y बराबर में, देखो माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन रहता निशान माइनस का है। तो 4 4 और 1 हो गए 5 हमारे पास, 2 और 1 हो गए 3। ठीक है, ये माइनस समान है तो कट जाएगा यहाँ पर। 7y बराबर में यहाँ पर 35, ये गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में, तो y बराबर में 35 अपान में 7, तो ये 7 5 क्या होते हैं 35, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5। ठीक है, तो अब देखो y का वैल्यू आ गई, y की वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देंगे। x बराबर में 11 माइनस में 3y बटे में 2, तो x बराबर में 11 माइनस में 3 इंटू वाई का मान देखो 5 दे रखा है, 5 तो बटे में 2, x बराबर 11 माइनस में 15 हो गया आपके पास बटे में 2, तो x बराबर में माइनस के 4 बचा बटे में 2 से काट दो इसको, 2 दूनी होते हैं 4, x बराबर में माइनस के 2 आया। अभी हमसे कह रहा है कि हमको m का मान ज्ञात करना है, तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर में mx प्लस में 3, तो y बराबर में m, देखो y की वैल्यू हमको मालूम है यहाँ पर 5 है, तो y की जगह पर क्या रख देंगे 5, थोड़ा लगा देंगे, x की जगह पर रख देंगे माइनस के 2 प्लस में 3। देखो भाई ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस में 3 बराबर में माइनस की 2m हो जाएगा। देखो 5 से 3 गए बच गए 2 बराबर में माइनस के 2m हो गया, ये गुणे तो इधर बटे में आ जाएगा माइनस के 2, देखो यहाँ पर 2 बटे में माइनस के 2 बराबर में m हो जाएगा, माइनस माइनस ऊपर नीचे समान संख्या है तो m बराबर में माइनस का 1 आ जाएगा। देखो हमको m का मान भी मालूम है और x का मान भी मालूम है, y का मान भी मालूम है। लग गया आपका सवाल। अब कह रहा है तुमको प्रश्न नंबर 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, इसको हम लोग मिटा देंगे पूरा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 देखो यहाँ कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न कह रहा है। तो अब प्रश्न नंबर 1 है 3 का फर्स्ट, देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर
26 है, 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करो, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या हम लोग लगा सकते हैं। देखो दो संख्याओं का अंतर, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है भैया, y है, ठीक है। अब देखो कह रहा दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस में y बराबर में यहाँ तुमको लिख देना है 26, ठीक है, लिख दिया हमने। फिर ये समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है। कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो भाई देखो ये समीकरण नंबर 2 बन गई, ठीक। अब हमको क्या करना है, ये समीकरण नंबर 2 है, यहाँ लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, भाई x माइनस में y बराबर हो गया 26। तो x देखो x बराबर में 3y लिख रखा है, तो x की जगह पर हम लोग लिख देंगे 3y, माइनस की y बराबर में 26 हो जाएगा। 3y से y गई तो हो जाएगी तुम्हारे पास 2y बराबर में 26। ये बुरे में है तो उधर बट्टे में आ जाएगा ये, तो 26 बट्टे में 2 काट दोगे तो y बराबर आ जाएगी 13। तो वही अब लिखना है तुमको, अब क्या रखना है, ये देखो तुमने लिखा है यहाँ पर x बराबर में 3y। तो अब देखो x यहाँ लिख रखा है और 3 इंटू वाई का मान देखो आपने ये निकाला है 13, तो यहाँ पर 13 रख दो। x बराबर 13 3 कितनी हो गई, 39 हो गई। देखो एक संख्या जो ये है y, इसकी देखो 3 गुनी है कि बस लग गया था। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है तुमको, कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात करो, ठीक है। दो संपूरक कोण हैं, तो एक x मान लो, एक y मान लो, ठीक है। संपूरक कोण 180 अंश का होता है, कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो इसे समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है। कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तभी कोई किसी से कम अधिक होता है तो वो उसका सदैव क्या होता है, अंतर होता है। तो अब देखो ये माइनस का है, इधर जाएगा काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बना लो तुम इसको, ठीक है। तो x बराबर में 18 प्लस में y लिख दो। अब यहाँ लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। x प्लस में y बराबर 180, ठीक। x की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 18 प्लस में y बराबर 180। y हो गई 2y हो गई बराबर 180। देखो ये प्लस का है, इधर जाएगा क्या का हो जाएगा, माइनस का। तो 2y बराबर 180 माइनस में 18, तो 2y बराबर में देखो यहाँ से 18 माइनस कर दो, 18 माइनस कर दो। तो देखो यहाँ से 10, यहाँ हो गए 10 से 8 के बच गए 2 तुम्हारे पास, यहाँ बच गए तुम्हारे पास 7। अब 7 से 1 गया, बच गया तुम्हारे पास 6, यहाँ पर बच गया 1, और यहाँ से इसको माइनस कर दो, 162 बच गए। अब ये गुणे में तो उधर बट्टे में जाएगा, y बराबर 162 बट्टे में हो जाएगा 2, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, y बराबर आ गया 81, ठीक है। अब 81 आ गया, y का मान समीकरण 2 में रख दो, लिख दो यहाँ पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखो x बराबर में देखो दे रखा 18 प्लस में y, तो x बराबर में 18 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है, 81। तो देखो
8 और 1 होता है 9, फिर 8 और 1 होता है 9। अब दोनों संपूरक गुणों का योग कितना है 180। देखो 9 और 1 10 का 0, 9 8 17 और 1 18, ये दोनों मान ज्ञात हो गए। एक था 90 अंश का, 99 अंश का, एक था 81 अंश का। सवाल लग गया। अब प्रश्न नंबर कह रहा है 3, तीसरे का तीसरा देखो क्या कह रहा है। तीसरे का तीसरा कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में? 3800 रुपये में खरीदी। 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करो। देखो अब हम इसको कैसे लगाएंगे? देखो माना बल्लों की संख्या क्या है भैया? बल्लों की संख्या x है। गेंदों की संख्या क्या है? गेंदों की संख्या क्या है? y है। अब देखो कितने बल्ले हैं तुम्हारे पास? 7, और बल्लों की संख्या क्या मानी है तुमने? x। तो हो जाएगा यहाँ 7x प्लस में 6y बराबर 3800 रुपये की खरीदी थी। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर उसने बाद में कितने बल्ले खरीदे हैं? 3 बल्ले तथा 5 गेंदे। तो बल्लों की संख्या तुमने x मानी थी और यहाँ पर 5 गेंद है y। और कितने रुपए में खरीदी थी? 1750 रुपये में। ये है समीकरण नंबर 2। तो अब एक समीकरण से हमको x का मान चाहिए। तो भाई 7x प्लस में देखो 6y है बराबर में 3800। अब ये प्लस का है तो उधर का हो जाएगा माइनस का। तो 7x बराबर में 3800 माइनस में हो जाएगा 6y। ये गुणे में है तो उधर आ जाएगा बटे में। x बराबर में 3800 माइनस में 6y बटे में हो जाएगा 7। अब ये x का मान आ गया। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या कहती है? 3x प्लस में 5y बराबर में 1750। भाई 3x का मान देखो क्या दे रखा है? 3800 दे रखा है माइनस में 6y, ब्रैकेट बंद कर दो और बटे में यहाँ पर तुम 7 लिख दो और यहाँ पर माइनस के देखो यहाँ पर क्या दे रखा था? प्लस के 5y दे रखा है। प्लस लगा दो प्लस के 5y बराबर में 1750। ठीक है। अब देखो इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो 0 0 2 बार 0, 3 8 24 के होते हैं 4, 3 तियाँ 9, 9 2 होते हैं 11। ठीक है। और 6 तियाँ होते हैं 18y और बटे में यहाँ पर है 7। तो प्लस में लगा दो 5y बराबर हो गए 1750। एक क्लास लो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा दो, एक संग गुणा करोगे होगा कोई परिवर्तन नहीं। तो यहाँ लाइन जीत देते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? 11400 माइनस में, अब देखो माइनस में कह रहा है 18y। ठीक है। प्लस लगाओ 7 बच्चे होते हैं 35, कितने होते हैं 35 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर पूरे में हो जाएगा 7 बराबर हो गया 1750 के। अब देखो एक लाता यहाँ पर ले लेते हैं, इसकी इसमें गुणा कर देते हैं। देखो 35 से 18 घटाओ कितने बच गए? देखो इसको हम लिख देते हैं 11400 और प्लस का बचेगा तुम्हारे पास। देखो 5 8 घटा दो यहाँ से। देखो 35 से 18 घटा दो, यहाँ से लिखा है यहाँ पे 15, 15 में से 8 के 7, यहाँ बच गए 2, 2 से 1 गया बच गया 1, वो भी बच गए तुम्हारे पास प्लस के 17y और बराबर इसकी गुणा कर दो 7 0 0, 7 तो 25 35 के 5, यहाँ से लगे 3, 7 7 49 और 3 जोड़ दो हो गए तुम्हारे पास 52, 52 के 2 हाथ लगे 5, 7 1 कम 7 7 5 हो गए 12। अब देखो ये प्लस का है इधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का। तो 17y बराबर में 12 250 माइनस कर दो तुम यहाँ से
इसको 11,400, ठीक है। तो 0 बच गया यहाँ 5, यहाँ से 10, यहाँ हुए 12, 12 से 4 के बच गया 8, यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 0। तो 17y बराबर में 850, ये गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में, y बराबर 850 बटे में हो जाएगा 17, 17 एकम 17, 17 पचे 85, y बराबर आया 50। अब y देखो, y का मान आ गया। अब x की जगह पर इसको पिरो दो। देखो यहाँ पर 3800 लिख रखा था, 3800 माइनस में 6y और बटे में देखो 7 दे रखा था। तो x बराबर में 3800 माइनस में 6 इंटू वाई का मान है 50, ठीक, बटे में हो गया तुम्हारे पास 7। तो x बराबर में देखो 3800 देखो लिख रखा, 3800 माइनस में 6 पंचे कितने हो गए 30, 300 हो गया, बटे में यहाँ पर लिखो 7। तो x बराबर में देखो अब बच जाएगा 3800 से 300 गए तो 3500 बच गया, कितने बच गया 3500, और 7 से 7 एकदम 7 बचे 35, x बराबर में आंसर आ गया 500। अब देखो x क्या माना था, बल्ले मारने थे तुमने, बल्ला है तुम्हारा 500 रुपये का एक और गेंद है तुम्हारी 50 रुपये की, ये आंसर आ गया। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम लोग।